खालिद सर SKVM कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के कॉमर्स में अंतिम खाते समायोजनाओं सहित में विभिन्न समायोजनाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि इससे पहले हम लोगों ने कुछ समायोजनाओं का अध्ययन किया था, जो शेष समायोजनाएं हैं उनका आज हम अध्ययन करेंगे। पहले भी आपको बताया जा चुका है कि समायोजन क्या है, समायोजनाएं क्या हैं। वर्ष के अंत में जो लेखे अपूर्ण रह जाते हैं या नहीं लिखे जाते हैं या लिखने से रह जाते हैं, उनका लेखा करना या उनको यथा स्थान लिखना समायोजन कहलाता है। विभिन्न समायोजनाओं का अध्ययन करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं कि जो शेष समायोजनाएं हैं आज उस पर हम लोग उसको देखेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। जिसमें पहली समायोजना आपकी आ रही है शेष समायोजनाओं में ऋण पर ब्याज। यह ऋण पर ब्याज क्या होता है? व्यापारी अपने व्यापार में अन्य पक्षों से ऋण भी ले सकता है। व्यापारी क्या करता है कि अपने व्यापार में अन्य पक्षों से ऋण भी ले सकता है और जिस पर वह ब्याज का भुगतान करता है। यह ब्याज फर्म के लिए एक प्रकार का अदत्त व्यय होता है। ये क्या होता है? एक प्रकार का अदत्त व्यय होता है, यानी व्यापारी जो ऋण लेता है उस पर जो ब्याज देता है वह ब्याज फर्म का अदत्त ऋण होता है। इसका जब हम जर्नल लेखा करेंगे तो जर्नल लेखा करते समय ब्याज खाता को हम डेबिट करते हैं और ऋण खाता को क्रेडिट करते हैं। जब अंतिम खाते बनाएंगे तो ब्याज खाते को हम लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे और चिट्ठे के लायबिलिटीज पक्ष में ऋण में जोड़ देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऋण पर ब्याज, जब इसका हम जर्नल लेखा करेंगे तो लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट DR टू लोन अकाउंट। जब हम अंतिम खाते बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पक्ष में इसको लिखेंगे और आर्थिक चिट्ठे में लायबिलिटीज पक्ष में लोन में जोड़ करके दिखाएंगे। जब आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो इसे हम लायबिलिटीज में लोन में जोड़ के दिखाएंगे। इसके बाद है विनियोगों पर ब्याज। जिस तरह से व्यापारी कर्ज लेता है, इसी तरह से व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी को क्या करता है, व्यापार से बाहर ब्याज पर दे देता है या प्रमाण पत्रों के रूप में इन्वेस्ट कर देता है। प्रमाण पत्रों में रुपया लगा देता है, इस पर उसे ब्याज भी मिलता है। जो लगा देता है उसे विनियोग कहते हैं और इस पर जो ब्याज मिलता है उसे विनियोगों पर ब्याज होता है। ब्याज विनियोगों पर ब्याज कहते हैं। यह एक तरह से व्यापार का लाभ होता है। जब जर्नल में हम लेखा करेंगे तो विनियोग अकाउंट को डेबिट करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट को क्रेडिट करेंगे। जब अंतिम खाते बनाएंगे तो इसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि यह लाभ होता है व्यापार का, और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विनियोग में जोड़कर दिखाएंगे। विनियोगों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जर्नल लेखा हो गया। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे क्योंकि ये लाभ होता है व्यापार का, और एसेट्स में इन्वेस्टमेंट में से यानी विनियोग में जोड़ करके दिखाएंगे। इसके बाद आता है माल का आहरण। आहरण क्या होता है? जब व्यापारी अपने निजी व्यय के लिए व्यापार से रुपया या माल निकालता है उसे आहरण कहते हैं। जब व्यापार से व्यापारी माल निकाल लेता है तो इसे माल का आहरण कहते हैं। ये क्या होता है? माल का आहरण की जो मूल्यांकन जब हम करते हैं तो इसको लागत मूल्य पर करते हैं। माल के आहरण का मूल्यांकन किस पर होता है? लागत मूल्य पर होता है। जब हम जर्नल में लेखा करेंगे तो आहरण खाता को डेबिट करेंगे
ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट करेंगे और क्रय खाता को परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ड्राइविंग अकाउंट को डेबिट किया गया है और परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट किया गया है। जब हम अंतिम खाते बनाएंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट पक्ष में जहां परचेजेज लिखते हैं, क्रय लिखते हैं, उसमें से घटाकर दिखाएंगे और लायबिलिटीज पक्ष में इसको हम आहरण में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद पूंजी में से जिसे आहरण घटाते हैं वैसे इसको घटा देंगे। इसके बाद आता है माल को दान में दे देना या नमूने में दे देना या विज्ञापन के लिए दे देना। जब व्यापारी कुछ माल नमूने के लिए दे देता है या दान कर देता है या विज्ञापन के लिए दे देता है, उसे हम माल दान और नमूने और विज्ञापन में देना कहते हैं। ये क्या होता है? जनरल में इसके लिए हम जो लेखा करेंगे, दान में दे दिया गया तो दान खाता को डेबिट कर देंगे, अगर विज्ञापन कर दिया गया है तो विज्ञापन को डेबिट कर देंगे, अगर नमूने में दे दिया है तो इस पे नमूने के खाते को आप डेबिट कर देंगे और क्रय खाते को क्रेडिट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, डोनेशन अकाउंट दिया, अगर डोनेशन दिया है तो डोनेशन अकाउंट दिया, टू परचेजेज अकाउंट। अगर माल को विज्ञापन में दे दिया गया है तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट दिया, टू परचेजेज अकाउंट। अगर नमूने में दे दिया है तो स्पेसिमेन अकाउंट दिया, टू परचेजेज अकाउंट। और जब हम अंतिम खाते तैयार करेंगे तो अंतिम खाते बनाते समय हम क्या करते हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेज में से घटा देते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि ये व्यापार का घाटा होता है। तो ये समायोजनाएं हैं जिसका अध्ययन हम लोगों ने किया, प्रमुख समायोजनाओं का अध्ययन किया। जिन समायोजनाओं में अंतिम रहतिया, आदत, पूर्वादत, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय और देनदारों पर छूट के लिए संचय, लेनदारों पर छूट के लिए संचय, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज और डिप्रिसिएशन और ऋण पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज, माल का आहरण और दान और विज्ञापन और अंतिम रहतिया, ये समायोजन हम लोगों ने देखा। ऋण पर ब्याज, इससे पहले हम लोग जो चर्चा कर चुके हैं, आज जो चर्चा कर रहे हैं ऋण पर ब्याज है। व्यापारी अपने ऋण पर ब्याज यानी अर्थात व्यापारी अपने व्यापार में अन्य पक्षों से ऋण भी ले सकता है जिन पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। यह ब्याज फर्म के लिए एक प्रकार का आदत खर्च होता है। जर्नल में ब्याज खाता डेबिट तथा ऋण खाता को क्रेडिट किया जाता है। अंतिम खाता जब बनाएंगे तो लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में दिखाते हैं और चिट्ठे में दायित्व पक्ष में, ऋण में, लोन में इसको जोड़ देते हैं। विनियोग पर ब्याज, विनियोग पर ब्याज क्या है? जब व्यापारी अपनी अतिरिक्त पूंजी को फर्म से बाहर लाभ कमाने के उद्देश्य से कहीं लगा देता है या प्रमाण पत्रों को क्रय कर लेता है, इसे विनियोग कहते हैं और इस पर जो ब्याज प्राप्त होता है उसे विनियोगों पर ब्याज कहते हैं। यह ब्याज लाभ होता है। जर्नल में जब हम लेखा करेंगे तो लिखेंगे विनियोग खाता डेबिट तथा ब्याज खाते को क्रेडिट करते हैं। जब अंतिम खाता बनाएंगे तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं और चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में विनियोग में जोड़कर लिखते हैं। माल का आहरण, जब व्यापार से माल व्यापारी अपने निजी व्यय के लिए निकाल लेता है उसे माल का आहरण कहते हैं। इससे क्या होता है, इतने से हमारी इसका मूल्यांकन लागत मूल्य पर किया जाता है और इससे हमारा क्रय कम हो जाता है। जब हम जर्नल करेंगे तो आहरण खाता डेबिट और क्रय खाते को क्रेडिट करते हैं। जब अंतिम खाता बनाएंगे तो व्यापार खाते में इसको क्रय से घटाकर दिखाते हैं और चिट्ठे में आहरण में जोड़ करके पूंजी में से घटाते हैं। माल दान और विज्ञापन में दे देना या नमूने में दे देना, ये जब व्यापारी अपने माल को दान में दे देता है या नमूने में दे देता है या विज्ञापन के लिए देता है, इसे माल दान और विज्ञापन में देना कहा जाता है। जब हम जर्नल बनाएंगे
तो लिखेंगे दान या विज्ञापन या नमूना खाता को डेबिट करते हैं और क्रय खाता को क्रेडिट करते हैं। जब हम अंतिम खाते बनाएंगे तो व्यापार खाते के डेबिट पक्ष में जहां क्रय लिखते हैं क्रय में से घटा देंगे और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हैं क्योंकि ये व्यापार का घाटा होता है। तो विभिन्न समाज योजनाओं का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। अब समाज योजनाओं सहित प्रश्नों को हम उदाहरण सहित हल करेंगे, अंतिम खाते बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में।